जय हिंद दोस्तों, हम आपके सामने फिर हाजिर हैं एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। आज के इस वीडियो में हम कुछ हमें डाउट्स आ रहे हैं, लोगों को जो डाउट्स आ रहे हैं उसके संबंध में हम लेकर आए हैं। सबसे पहले तो जो एक सीएम आवासीय भू अधिकार योजना चल रहा है उसका फेज 1 चल रहा है, जिसके तहत जनवरी 2023 में पट्टे बंटने हैं। उसमें काफी सारे लोग जो है उनको समस्याएं आ रही हैं, उसी के संबंध में हम आज ये वीडियो लेकर आए हैं। दूसरा फेज का आवेदन हो चुके हैं या हो रहे हैं, अभी भी उस पर कार्यवाही चल रही है, ठीक है, तो वो अलग है। हम अभी फेज 1 की बात कर रहे हैं केवल। तो सबसे पहले हम आपको उसकी एक ब्रीफिंग दे दें कि इसका जो सिंपल प्रक्रिया है सबको बताई गई थी वो यही है, ठीक है। आवेदन आप प्रस्तुत करेंगे सारा ऐप के माध्यम से, सारा वेबसाइट के माध्यम से प्रारूप का है ना भरेंगे, आवेदन करेंगे। आवेदन में आप अपनी जानकारी भरेंगे, समग्र आईडी के आधार पे आपकी जानकारी भर जाएगी, आप आवेदन करेंगे, जिसकी जांच पटवारी की आईडी पर, सारा आईडी पर संयुक्त रूप से होगी, जिसमें पटवारी, हल्का पटवारी और ग्राम सचिव है ना, ये लोग मिलकर जांच करेंगे कि क्या उन 6 बिंदुओं के आधार पर आप पात्र हैं या नहीं पात्र हैं, ठीक है। जब आप पात्र या अपात्र के बाद आपको तहसीलदार की आईडी पे भेज दिया जाएगा। तहसीलदार आईडी पे आपका फॉर्म या आवेदन भेजने के बाद उसको क्या किया जाएगा, उस पे जांच होगी, ठीक है। प्रारंभिक जांच जिसको कहते हैं, तहसीलदार के स्तर पे प्रारंभिक जांच होगी, ठीक है। वो उसके देखेंगे और फिर वो आपको वापस भेज देंगे दावापत्ति के लिए। तो वो दावापत्ति के लिए आपके पास फॉरवर्ड हो जाएगा। दावापत्ति पे फॉरवर्ड होने के बाद आप उस पे कमेंट कर सकते हैं, आप उस पे प्रॉपर उस पे जांच कर सकते हैं, ठीक है। उसमें जो भी ग्राम सभा में उसकी जांच करने के बाद आप उस पे इश्तिहार का प्रकाशन करके कमेंट करेंगे। जो भी कमेंट्स के हिसाब से, यदि मान लीजिए 50 आवेदन आए थे, आपने 50 आवेदन में 30 में पात्र और 20 में अपात्र लिख दिया, ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पर सेकंड फेज पे चला आएगा वो। उसके बाद वो सारा में जाएगा, जहां से उसको आपकी दावापत्ति के आधार पे आगे बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ाने के बाद वो ग्राम सभा के अभिमत के लिए चला जाएगा। ग्राम सभा का अभिमत जब प्राप्त हो जाएगा तो उसको आरसीएमएस पे अपलोड कर दिया जाएगा, और अपलोड करने के पश्चात तहसीलदार की आईडी से उसको पुश कर दिया जाएगा। तो वो पटवारी की आईडी पे चतुर्सीमा निर्धारण के लिए, ठीक है, चतुर्सीमा निर्धारण के लिए दिखने लगेगा। और चतुर्सीमा निर्धारण के पश्चात जो आपका ये पट्टा है ये जनरेट हो जाएगा, और सारा आईडी में, तहसीलदार की सारा आईडी में प्रारूप का जनरेट होकर दिखने लगेगा, ठीक है। तो इसी के विषय में हम थोड़ा सा आपको डिटेल में दिखाई देते हैं, ठीक है। ये हमारा सारा है, ये देखिए आप, सारा में इस तरीके से प्रारूप खा में पटवारी ने भर दिया है, ठीक है। का से खा में उसने फॉरवर्ड कर दिया है। जब खा भर दिया गया तो यहाँ पर देखिए ये है तहसीलदार की आईडी है जैसे, तो यहाँ पर प्रकरण दर्ज में हम चले जाएंगे, ठीक है। एक मिनट, ये देखिए इसी एमएबीवाई में हम गए, प्रकरण दर्ज में हम चले गए, तो इस तरीके से गांव की सूची हमको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब ये गांव की सूची जो हमारे सामने खुल रही है, इस सूची से हमको ये पता चल जाएगा कि कौन सा प्रकरण, कौन सा जो हमारा वो है ग्राम है, वो किस स्तर पे कहाँ तक पहुंचा है, ठीक है। तो ये देखिए प्रारूप खा स्तर पे, इसके बाद पंजीबद्ध स्तर, पंजीबद्ध स्तर यानी कि खा के बाद वो आरसीएमएस पे चला जाएगा, और आरसीएमएस से उसको पुश कर देंगे, तब वो आगे की कार्यवाही के लिए हमको मिल जाएगा, ठीक है। फिर तहसीलदार स्तर पर छानबीन, दावा आपत्ति, ग्राम सभा स्तर, अंतिम निराकरण स्तर और अंतिम आदेश, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब आप जैसे किसी भी एक गांव में इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, हम आपको किसी भी गांव पे क्लिक करके देखते हैं। ये देखिए जैसे मझगवा, ठीक है, हमने इस पे क्लिक किया, ये देखिए ये खुल गया। अब खोजें करेंगे तो हमको जो भी गांव का वो स्टेटस पता चल जाएगा। कब? पहले तो हम देखेंगे कहाँ, अंतिम निराकरण स्तर पर तो नहीं है, तो प्रारूप खा स्तर पर पेंडिंग तो नहीं है, तो ये देखिए नहीं है, ठीक है। इसके बाद कहीं पंजीबद्ध स्तर पे पेंडिंग तो नहीं है, आरसीएमएस पे कहीं पेंडिंग तो नहीं है, तो ये देखिए नहीं है, ठीक है। फिर तहसीलदार स्तर पर जांच के लिए पेंडिंग तो नहीं है, प्रारंभिक जांच पे नहीं है, ठीक है। फिर इश्तिहार हेतु भेजा गया, ये देखिए, यानी ये यहां से पूरा आगे बढ़ चुका है, ठीक है। दावापत्ति के बाद ये देखिए, ठीक है, दावापत्ति के हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि दावापत्ति पे किस तरीके से कमेंट करना है। अब ये देखिए, ये आपको दिख रहा है ग्राम सभा स्तर पर पेंडिंग है, ठीक है। तो ग्राम सभा स्तर पर जब पेंडिंग है तो ये देखिए हम इस पे क्लिक कर लेंगे, ये प्रकरण क्रमांक आ गया, इस प्रकरण क्रमांक पे आप क्लिक कर दीजिए। इस तरीके से आपके सामने ये खुल जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये कमेंट है, पहले इसको पात्र किया गया था, आवेदन में संयुक्त जांच में पटवारी ने और सचिव ने इसको पात्र किया था, लेकिन मौके पर क्या पाया, अपात्र पाया, ठीक है। ये देखिए, तो इसको ग्राम स्तर पे भेजा गया, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, हम इस पे क्लिक कर देंगे,
ये जो उसका नंबर दिख रहा था, आवेदन क्रमांक जो उसका है या पंजीयन क्रमांक जो उसका है, उस पर क्लिक करके हम उसको अपात्र कर देंगे। कैसे? अब ये देखिए, ये 6 बिंदु हैं जो तहसीलदार जांच स्थिति पे हैं। ठीक है, अब क्यों अपात्र है? क्योंकि इसके पास मकान है, तो ये इसकी सामान्य स्थिति जिसमें वो पात्र होगा। ये देखिए, ये सामान्य स्थिति है जिसमें वो पात्र है। अब चूंकि इसके पास मकान उपलब्ध है ना, तो इसको हम हाँ कर देंगे। जैसे ही हम हाँ करेंगे, ये देखिए अपात्र हो गया। अपात्र करके हम इसको सेव कर देंगे। ये लीजिए, ये सेव हो गया। ठीक है, क्या नाम था इसका? आप देख सकते हैं, इसका नाम देख लीजिए या इसकी आवेदन संख्या देख लीजिए, 19,927 थी। ठीक है, ये हम पीछे आए, ये देखिए 1927 पहले नंबर पर था, सबसे नीचे चला जाएगा अभी ये देख सकते हैं आप। ठीक है, तो यहां पर आपको ये दिख जाएगा। ये देखिए, ये हमने इसको क्या कर दिया, अंतिम निराकरण स्तर पर भेज दिया यहां से। ऐसे ही हम बाकी के जितने भी केसेस हैं इनको भी अंतिम निराकरण स्तर पर यहां से पुश कर देंगे। ठीक है, जब ये अंतिम निराकरण स्तर पर चला जाएगा यहां से ग्राम सभा स्तर के बाद, ठीक है, तो इसमें जो ग्राम सभा का अभिमत लग जाएगा। ठीक है, जो ये अभिमत है, ये जो हमने यहां से अंतिम निराकरण के लिए भेजा, इसका अभिमत इस पे लग जाएगा आपके। ठीक है, ये देखिए, ये है आरडी में। ठीक है, आरसीएमएस की आईडी पे आप जाएंगे तो यहाँ पर प्रकरण अन्य गतिविधियों में जाएंगे, दस्तावेज अपलोड करें। ये देखिए, ठीक है, तो जो हमारा प्रकरण था उसको हमने खोजा ये, और यहाँ पर हम दस्तावेज को अपलोड, दस्तावेज का विवरण लिखकर यहाँ पर हम अपलोड करके जोड़े कर देंगे। जैसे हम इसको जोड़े पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, ये कहाँ चला जाएगा आपका? अपलोड हो जाएगा ये। ठीक है, अपलोड होने के बाद ये पटवारी की आईडी पर सारा के जो ऐप है उस पे दिखने लगेगा। तो उस पे किस तरीके से दिखेगा वो हम दिखा देते हैं आपको। तो ये देखिए, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर हम ये देखिए मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। तो इस पे क्लिक करने के बाद हमको प्रारूप का, ये देखिए प्रारूप खा है जो हमने फेज 1 फेज 2 में भरे थे। ठीक है, ये प्रारूप गा आ गया। अब प्रारूप गा में आपके पास इस तरीके से ये उपलब्ध हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि कुल पात्र अपात्र है ना, पात्र अपात्र के बाद पात्र भरे हुए थे ना, ये देखिए अब जैसे ये भरे हुए हैं तो ये यहाँ से हमको 0 दिख रहा है। अब जहां पर हमने नहीं भरे हैं, ठीक है, जहां पर लंबे थे ये वाले जैसे हो गए ये वाले, तो हम किसी पे भी क्लिक करेंगे। ये ठीक है, ये देखिए, तो ये पेंडिंग दिख रहे हैं आपके। ठीक है, अब आप इसमें किसी पे भी उठाकर क्या कर सकते हैं, अंतिम निराकरण पे, ये देखिए आप दिख रहा है अंतिम निराकरण स्तर पर है ये, इस पे क्लिक कर दीजिए किसी पे भी। ये आपको चतुर्सीमा का निर्धारण आप इस पे कर सकते हैं। ठीक है, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। ठीक है, उसके बाद ब्लॉक संख्या, प्लॉट संख्या और क्षेत्रफल वर्ग मीटर। तो आप जो भी प्लॉट जितने बाई जितने का प्लॉट उसको दे रहे हैं स्क्वायर मीटर में, उसकी जानकारी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि हमारे यहाँ आबादी सर्वे नहीं हुआ है, हमारे यहाँ प्लॉट नंबर नहीं पता, हमको ब्लॉक संख्या नहीं पता। तो आप यहाँ पर ब्लॉक संख्या में खसरा नंबर डाल दीजिए, जो आबादी का खसरा नंबर है वो। ठीक है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में जो वहां पर मौके पर जहां पर आप उसको प्लॉट दे रहे हैं, जहां पर उपलब्धता है प्लॉट की, उसके हिसाब से वहां पर डाल दीजिए। पूर्व में राम का मकान, दक्षिण में श्याम का मकान है ना, पश्चिम में मंदिर है, या पूर्व में तालाब के किनारे, मतलब इस तरीके से जो भी लैंडमार्क्स हो वहां पर, या कोई लगानी भूमि के आसपास हो तो उस लगानी भूमि का विवरण दे दीजिए उस दिशा में। तो इस तरीके से आप यहाँ पर भर सकते हैं। प्लॉट संख्या आप छोड़ सकते हैं या प्लॉट संख्या आप आवंटित कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके यहाँ 6 प्लॉट अलॉट हो रहे हैं, तो पहला प्लॉट सोनू को दे दिया, दूसरा मोनू को दे दिया, तीसरा राजा को दे दिया, है ना, ऐसे करके 1 2 3 4 दे सकते हैं। ब्लॉक संख्या जो लिखेंगे यहाँ पर आप आबादी का दे सकते हैं। और यदि आपके आबादी सर्वे हो गया तब तो आप आबादी के जो उतने प्लॉट होंगे उस के बाद नए प्लॉट नंबर आप वहां से दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें चतुर्सीमा का निर्धारण कर सकते हैं। जब चतुर्सीमा का निर्धारण हो जाएगा उसके बाद यहां पर ये हमारे पास ऑटोमेटिकली प्रारूप गा में आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, तो ये देखिए आप प्रारूप गा में आ जाएंगे। हम जैसे हम प्रारूप गा में क्लिक करेंगे इस तरीके का हमको ये देखिए कुल पंजीयन दिख रहे हैं जो पात्र है। ठीक है, इसमें आप किसी पे भी क्लिक कर लीजिए। ये जैसे हमने इस गांव पे क्लिक कर लिया, ये देखिए ये आ गया। इस पे हम प्रिंट करेंगे तो ये हमारा प्रारूप का, इस तरीके का प्रारूप का प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए ये प्रिंट हम कर सकते हैं इसको आराम से, तो ये हमारा प्रारूप का
प्रिंट हो गया। तो हमने देख लिया कि किस तरीके से इसमें हमने सबसे पहले आवेदन किया, आवेदन के बाद जांच दल के लिए सहारा पे गया, फिर तहसीलदार आईडी पे प्रारंभिक परीक्षण के लिए था, जहां से पुश करने पर वो पंजीबद्ध होने के लिए आरसीएमएस पे चला गया। उसके बाद उसका इश्तेहार प्रकाशन करके हमने दावापत्ति के लिए आरसीएमएस से पुश किया, तो वो सहारा में दावापत्ति के लिए चला गया। दावापत्ति में कौन जांच करेगा? पटवारी जो भी दावापत्ति पे कमेंट करेंगे वो हमारे पास आ जाएगा। फिर ग्राम सभा का अभिमत लगेगा, ग्राम सभा का अभिमत हमने आरसीएमएस पे अपलोड किया, ठीक है, यहाँ दस्तावेज अपलोड के अंदर जब अपलोड कर दिया उसके बाद वो अंतिम निराकरण पे चला गया। अंतिम निराकरण में जाने के बाद वो पटवारी की आईडी में चला गया। चतुर्सीमा निर्धारण के लिए हमने चतुर्सीमा का निर्धारण कर दिया, लिख दिया, उसको पुश कर दिया, वहां से सबमिट कर दिया। सबमिट करने पर वापस वो कहाँ आ गया? सारा में आ गया। सारा में आने के बाद हमने प्रारूप गाह में जाकर डायरेक्ट इसका प्रारूप गाह का प्रिंट कर दिया। तो ये हमारा पट्टा आवंटित हो गया। जब निर्धारित तिथि होगी तो हम इस दिन उसको इस तरीके का प्रारूप गाह का फॉर्मेट या पट्टा वितरित कर देंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको CMABY में जो तकनीकी समस्याएं आ रही थी कुछ हद तक वो आ गई होंगी, मदद मिली होगी। उसके बावजूद हम जो अभी कुछ दिनों पूर्व NIC की VC हुई थी जो कि लाइव डली हुई है, उसकी लिंक भी हम अपने वीडियो में डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहे हैं। उसके तहत भी आप प्रॉपर पूरा देख सकते हैं कि कैसे कैसे इसको ट्रेनिंग में दिखाया गया था कि किस तरीके से आप CMABY को क्रियान्वित कर सकते हैं। फिर भी कोई समस्या है तो आप हमको कमेंट बॉक्स पे लिखकर बता सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमको कम्युनिकेट कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।